Hello everyone. In this lecture, we will discuss how we design a low pass filter. हम इस वीडियो में एक्टिव लो पास फिल्टर कैसे डिजाइन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एक्टिव लो पास फिल्टर, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिव लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। एक्टिव लो पास फिल्टर में हम एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओप-एम्प डिजाइन करेंगे। तो ये सर्किट डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम एक फीडबैक रजिस्टर RF यूज करते हैं। फीडबैक रजिस्टर RF है और एक रेजिस्टेंस R1। ये RF और R1 इस एम्पलीफायर की गेन को डिसाइड करेंगे। 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC यूज करके हम एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे। ये प्लस VCC पावर सप्लाई और ये निगेटिव VCC पावर सप्लाई। इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अब हम पैसिव लो पास फिल्टर सर्किट कनेक्ट करेंगे। तो पैसिव लो पास फिल्टर सर्किट हम एक रेजिस्टेंस R और एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है कनेक्ट करेंगे। तो ये है पैसिव लो पास फिल्टर जिसको हमने एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कनेक्ट किया है और इनपुट सिग्नल हम इस पैसिव RC फिल्टर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। ये इनपुट सिग्नल है। तो इस तरह से जो इनपुट सिग्नल होगा वो एम्पलीफाई होकर के हमें आउटपुट पर मिलेगा। और ये हमें इस तरह से डिजाइन करना है कि जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको कहेंगे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर से बिलो है, तो ये सिग्नल हमें एम्पलीफाई होकर के मिले यहाँ आउटपुट पर, जिसका गेन डिपेंड करेगा RF और R1 पर। और अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लो पास फिल्टर से एबव है तो सिग्नल ब्लॉक हो जाए, एटीन्यूएट हो जाए। तो इस तरह से ये जो है सर्किट डायग्राम है एक्टिव लो पास फिल्टर का। इसमें हमें फाइंड करना होगा इन रजिस्टर्स की वैल्यू R1, RF, R और C की, और यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। इस RL की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, लोड पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लोड लगा रहे हैं कनेक्ट करना। हमको फाइंड करना है R1, RF, R और C की वैल्यू। तो जो डिजाइन प्रोसीजर है उसमें हम सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि जो हम लो पास फिल्टर डिजाइन करने जा रहे हैं इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। सो फर्स्ट choose a value of high cutoff frequency. Choose a value of high cutoff frequency. ये प्रॉब्लम में दिया हो सकता है। तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे या चूज करेंगे हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से अबव के सिग्नल को हमें ब्लॉक करना है, एटेन्यूएट करना है। सेकेंड स्टेप हम एक कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे जिसकी की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड से कम हो।
choose a value of C, कैपेसिटर की वैल्यू C जो कि लेस देन आर इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटर चूज करेंगे जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड या उससे कम। फिर हम सी हमने चूज कर लिया, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर लिया, या हो सकता है प्रॉब्लम में दिया है। अब हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर यूजिंग, आप जानते हैं कि हायर लो पास फिल्टर का हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होता है एफ एच इक्वल्स 1/2πRC होता है। तो इस रिलेशन से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आर होगा 1/2πFH इंटू सी। सी की वैल्यू हमने चूज किया है। एफ एच या तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा, नहीं तो हम एक चूज करेंगे या फिक्स करेंगे कि हमें इस फ्रिक्वेंसी से एबव के सिग्नल को हमें ब्लॉक कराना है। नेक्स्ट, सेलेक्ट ए वैल्यू ऑफ आर। अब हमें आर वन और आर एफ फाइंड करना है। प्रॉब्लम में अगर गेन दिया रहेगा तो हम एक वैल्यू आर वन या आर एफ दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर एफ according to the desired passband gain। desired passband gain, passband gain जो कि दिया रहेगा, और passband gain का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, AF इक्वल्स 1+RF/R1। तो अगर हमें गेन दिया हुआ है तो एक वैल्यू चाहे RF चाहे R1 चूज करेंगे और दूसरा कैलकुलेट कर लेंगे उससे। गेन अगर दिया रहेगा तो इन दोनों रजिस्टर्स में से एक हम चूज करेंगे और उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और उसके बाद कनेक्ट द component, connect the component as per circuit diagram of लो पास फिल्टर। इस तरह से हम R1, RF, RC इन सारे वैल्यूज को कुछ को चूज करेंगे, कुछ को कैलकुलेट करेंगे और उनके वैल्यूज जो होंगे उनको इस सर्किट में हम उस वैल्यू के कंपोनेंट को हम इस सर्किट में लगा देंगे। तो इस तरह से हम लो पास फिल्टर को डिजाइन कर लेंगे। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन है, डिजाइन ए लो पास फिल्टर ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिजाइन ए लो पास फिल्टर ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज विथ ए पास बैंड
गेन ऑफ 2। हमें ऐसा लो पास फिल्टर डिजाइन करना है जिसका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ एच 1 किलो हर्ट्स हो और जो पास बैंड गेन है ए एफ ये 2। तो जैसे फर्स्ट स्टेप है, चूज ए वैल्यू ऑफ हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। लो पास फिल्टर डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पता होना चाहिए। तो इसमें इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 1 किलो हर्ट्ज है। नेक्स्ट है चूज ए वैल्यू ऑफ सी लेस देन आर इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। तो इस प्रॉब्लम में हम कैपेसिटर की वैल्यू चूज कर रहे हैं C इक्वल्स 0.01 माइक्रोफैरड। ये हमने कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड से कम चूज करना है। हमने 0.01 माइक्रोफैरड वैल्यू चूज किया है। गेन हमको दिया हुआ है एफ एच इक्वल्स टू, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें पता है 1 किलो हर्ट्ज है। तो हम इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाले रिलेशन में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू और जो कैपेसिटर की वैल्यू हमने चूज किया है कैपेसिटेंस 0.01 माइक्रोफैरड, उसको पुट करके आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस तरह से आर होगा 1/2 पाई एफ एच इंटू सी। वैल्यूज पुट करेंगे। एफ एच हम दिया हुआ है 1 किलो हर्ट्ज मीन्स 1000 और सी हमने चूज किया है 0.01 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6। तो इस तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 15.9 किलो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस 15.9 किलो। तो इस तरह से हमें आर पता चल गया। ये जो लो पास फिल्टर का सर्किट है इसमें आर की वैल्यू 15.9 किलो हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ लिख देते हैं आर की वैल्यू 15.9 किलो ओम और सी हमने चूज किया था 0.01 माइक्रोफैरड। तो यहाँ सी की वैल्यू लिख देते हैं 0.01 माइक्रोफैरड। अब हमको R1 और RF की वैल्यू फाइंड करनी है। गेन प्रॉब्लम में दिया हुआ है AF, जिसका कि फार्मूला है 1 + RF/R1। RF फीडबैक रजिस्टर है। तो AF दिया हुआ है 2 है, 2 = 1 + RF/R1। हमको इन दोनों में से RF और R1 में से कोई एक हमें सेलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा। तो इसमें हम चूज करते हैं R1 = 10 किलो ओम। अगर R1 हम 10 किलो ओम चूज करें तो ये 2 = 1 + RF/R1 की वैल्यू हमने 10 किलो ओम लिया है। तो ये हो जाएगा 1 = RF/10, इसको किलो ओम में लिख देते हैं 10 किलो ओम। इस तरह से RF होगा 10 किलो ओम। तो हमने इस रिलेशन में गेन की वैल्यू पुट कर दिया
RF और R1 में से हमने कोई एक चूज कर लिया, तो हमने यहाँ R1 चूज किया था 10 किलो ओम, इससे हमने RF कैलकुलेट कर लिए 10 किलो ओम। अब हमें R1 की वैल्यू और RF की वैल्यू भी पता चल गई। तो इस लो पास फिल्टर के सर्किट में हम R1 की वैल्यू 10 किलो ओम और RF जो हमने कैलकुलेट किया था ये भी 10 किलो ओम है। तो इस तरह से इस लो पास फिल्टर के सारे कंपोनेंट हमें पता चल गए। तो ये है प्रोसीजर टू डिजाइन द लो पास फिल्टर, एक्टिव लो पास फिल्टर। इस सर्किट में सबसे पहले हम हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइनल करेंगे, या तो दिया रहेगा प्रॉब्लम में, नहीं तो हम खुद सेलेक्ट करेंगे कि हमें इससे एबव फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को हमें अवॉइड करना है, ब्लॉक करना है, एटेन्यूएट करना है। फिर हम सेकेंड स्टेप में कैपेसिटेंस चूज करेंगे जो कि 1 माइक्रोफैरड से कम हमें लेना है, और फिर हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटेंस की वैल्यू इस रिलेशन में रख के रेजिस्टेंस R कैलकुलेट करेंगे। गेन या तो दिया होगा, नहीं तो गेन हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें इतने गेन का ये लो पास फिल्टर बनाना है। गेन की वैल्यू पुट करने के बाद में ये RF और R1 दोनों में से कोई एक हम चूज करेंगे, और मान लीजिए हमने R1 चूज किया तो RF कैलकुलेट कर लेंगे, और इन सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज को ये जो लो पास फिल्टर का सर्किट है वहाँ इंडिकेट कर देंगे। तो इस तरह से हम लो पास फिल्टर को डिजाइन करते हैं। तो ये जो फिल्टर हमने डिजाइन किया है ये फर्स्ट ऑर्डर का लो पास फिल्टर है। अब हम सेकेंड ऑर्डर का लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे। डिजाइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। तो सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे और फिर उनके कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे। ये जो सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है ये सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम है। इसमें RF फीडबैक रजिस्टर है। इस एम्पलीफायर का गेन R1 और RF पर डिपेंड करेगा, और इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मीन्स प्लस इनपुट टर्मिनल पर हमने 2 सेक्शन पैसिव RC सर्किट यूज किया है। यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लो पास फिल्टर, पैसिव लो पास फिल्टर मीन्स मेड बाय रजिस्टर और कैपेसिटर कि हमने 2 सेक्शन यूज किए हैं। एक R2 और C2 से कंस्ट्रक्ट हुआ है और दूसरा R3 और C3 से कंस्ट्रक्ट हुआ है। C2 को आउटपुट से कनेक्ट किया गया है यहाँ। तो ये है सर्किट ऑफ सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। हमें इस सर्किट के सारे कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा, हमें इस एम्पलीफायर का गेन कैलकुलेट करना होगा, या इस एम्पलीफायर का गेन दिया रहेगा प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट डिसाइड द गेन ऑफ दिस सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। सबसे पहले हम फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चूज करेंगे। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम में दिया भी हो सकता है, नहीं तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम जो सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर बना रहे हैं इसका हार्ड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है। तो फर्स्ट स्टेप, चूज ए वैल्यू ऑफ FH। FH means higher cutoff frequency. Second, set R2 equals R3 equals R,
R2 और R1 की वैल्यू हम इक्वल लेंगे और इसकी वैल्यू सपोज दैट R है। इसी तरह से C2 इक्वल C3, ये वैल्यू हम चूज करेंगे इक्वल्स C। और ये जो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू हम सेम लेंगे और इसको हम लेस देन 1 माइक्रोफैरेड लेंगे। चूज द वैल्यू ऑफ C लेस देन आर इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। C2 C3 हमने सेम लिया है जो कि C के बराबर है, इसको हम 1 माइक्रोफैरेड या इससे कम चूज करेंगे। देन हम R कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर का जो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसका फार्मूला है 1/2 अंडर रूट R2 R3 C2 C3। यहाँ हमने सिंप्लिसिटी के लिए R2 R3 और C2 और C3 की वैल्यू सेम लिया है। तो जब R2 R3 हम R लिखेंगे और C2 C3 C लेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाएगा 1/2 RC FH इक्वल्स 1/2 RC, क्योंकि हमने R2 R3 और C2 C3 सेम लिया है। R2 R3 इक्वल्स R, C2 C3 इक्वल्स C। अब हम R कैलकुलेट करेंगे तो R होगा 1/2 FH C। C हमने चूज किया है लेस आर इक्वल 1 माइक्रोफैरेड। इस तरह से R कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद गेन AF इक्वल्स 1 प्लस RF अपॉन R1। सपोज दैट गेन इज 1.586 तो इक्वल्स 1 प्लस RF अपॉन R1। इसमें हम R1 की वैल्यू चूज करेंगे। मान लीजिए R1 हमने लिया है चूज ए वैल्यू ऑफ R1 लेस आर इक्वल 100 किलो ओम। R1 हम 100 किलो ओम से कम लेते हैं। तो इससे जब R1 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो RF की वैल्यू आएगी 0.586 R1। R1 की वैल्यू हम हमेशा सेलेक्ट करेंगे जो कि 100 किलो ओम से कम होगा। तो R1 के अकॉर्डिंग हम RF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इन सारे कंपोनेंट RF को, R1 को, C2 C3 R2 RC इस सर्किट में उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। इस तरह से सर्किट डिजाइन हो जाएगी। अब एक प्रॉब्लम हम लेते हैं। इसका प्रॉब्लम इस तरह से है, डिजाइन ए सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर at a high cutoff frequency of 1 किलोहर्ट्ज। इस प्रॉब्लम में हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज दिया है। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर है, गेन नहीं दिया है, तो गेन हम 1.586 ले लेंगे।
एफ एच दिया हुआ है 1 किलो हर्ट्ज। तो हम इसमें इस सर्किट में R2 R3 C2 C3 R2 इक्वल्स R3 लेंगे, सपोज दैट ये R है, इसी तरह C2 इक्वल C3 C है। तो ये एक्सप्रेशन जो था हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का, ये रिड्यूस होकर के इस तरह से आया था 1/2πRC। C की वैल्यू हम चूज करेंगे, सपोज दैट हमने C चूज किया है, ये 1 माइक्रोफैरेड से कम लेना है। हमने इस प्रॉब्लम में लिया है 0.0047 माइक्रोफैरेड। तो C की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन से R होगा 1/2πFH इंटू C। FH की वैल्यू 1 किलो हर्ट्ज है और C की वैल्यू 0.0047 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू आएगी 33.86 किलो ओम। तो R2 R3 इस तरह से R2 इक्वल्स R3 इक्वल्स R, और ये होगा 33.86 किलो ओम। चूज हमने किया था कैपेसिटर की वैल्यू 0.0047 माइक्रोफैरेड। तो C2 इक्वल C3 इक्वल C, जिसकी वैल्यू होगी 0.0047 माइक्रोफैरेड। तो ये वैल्यू हम यहाँ इंडिकेट कर देंगे R2 और R3। R2 R3 हमने कैलकुलेट किया है 33.86 किलो ओम। R3 भी सेम है 33.86 किलो ओम। और C2 और C3 0.0047 माइक्रोफैरेड, इसकी वैल्यू है 0.0047 माइक्रोफैरेड। C3 की भी वैल्यू यही है 0.0047 माइक्रोफैरेड। अब हमें R1 और RF की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम गेन 1.586 लेते हैं तो RF इस रिलेशन से निकालेंगे। RF इक्वल्स, यहाँ जो हमने निकाला था फिफ्थ स्टेप में 0.586 R1, 0.586 R1। R1 हम 100 किलो ओम से कम लेंगे। सपोज दैट यहाँ हम R1 चूज कर रहे हैं R1 इक्वल 20 किलो। सपोज दैट R1 इज 20 किलो, तो RF होगा 0.586 इंटू 20 किलो ओम है 1000। तो इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पर 11.72 किलो ओम। तो अब हम RF और R1 की वैल्यू इंडिकेट कर देंगे। R1 हमने चूज किया था 20 किलो ओम, और इस R1 के लिए RF की वैल्यू जो कैलकुलेट किया है ये है 11.72 किलो ओम। RF 11.72 किलो ओम। तो इस तरह से इस सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर के सारे कंपोनेंट हमने फाइंड किए। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लो पास फिल्टर को डिजाइन करते हैं।